के शर्मा जी, क्या बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बार बार बांग्लादेश वाला डर दिखाना जरूरी है आप लोगों के लिए? नहीं प्राची जी, इसमें डर दिखाने की क्या बात है। जो वस्तु स्थिति है वो तो सामने आएगी ना। जो वहां के हालात हैं उसको सामने रखना, ये डर दिखाना थोड़ी ना है। आखिर पश्चिम बंगाल भारत का ही, भारत के अंदर ही है ना, अलग से कोई देश थोड़ी ना है। भारत के ही लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। और यदि वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और आपने कहा कि ये डेमोग्राफी का चेंजेस का पश्चिम बंगाल का इशू हमने नहीं उठाया है पहले। आपको ध्यान होगा 2005 में ममता बनर्जी इसी संसद की लोकसभा में जब सोमनाथ चटर्जी जी स्पीकर होते थे, ये ममता बनर्जी एक फाइल लेकर और पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर प्रश्न उठा रही थी। और जब सोमनाथ दादा ने उसे रोका तो वो फाइल फेंक कर और सदन छोड़ के चली गई कि आप इस पर हमें बोलने नहीं दे रहे। ये मसला ममता बनर्जी ने अपने 2005 में उठाया है। आज वो इससे कैसे डिनाई कर सकती है? आज तो समय काल और आगे बढ़ा है, और जो हालात वहां हैं सीमावर्ती जिलों के, वो तो स्पष्ट अभी बागड़ी साहब ने बताया कि कितने % परिवर्तन है। लेकिन मैं एक और बात पे कहता हूं, जो ईडी के काम पर जो आज अवरोध पैदा किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री खुद गई और ईडी को काम करने से रोका। सुनिए, ये जो असंवैधानिक शर्मा जी, सवाल ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए किया था, मैं आपको समझा देती हूँ। ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए किया था कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो तो बड़े विकट हैं, बंगाल में जो हालात हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन इन हालातों को बांग्लादेश से जोड़ देना, और अगर ऐसा ही है, बांग्लादेश बनाना चाहती हैं अगर दीदी बंगाल को, तो 15 सालों से सत्ता में है दीदी। 15 सालों से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब चुनाव आते हैं तभी बांग्लादेश वाली रट क्यों लगा लेते हैं आप लोग? नहीं, आपको ध्यान होगा, ये हमने नहीं कहा है। प्राची जी, फराद हकीम को आप, उनकी एक मंत्री हैं, डॉन अखबार का एक रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू ले रहा था कलकत्ता के अंदर, तो वो साथ में लेकर जाते हैं कलकत्ता के एक क्षेत्र में, और उनको बताते हैं कि आइए आपको मैं मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं। ये हमारे बयान नहीं है सर, ये उनके खास सलाहकार और मंत्री ममता बनर्जी के, ये उनके बयान है। हम तो उस बात को याद दिला रहे हैं आप तो याद दिला रहे हैं ना, लेकिन बंगाल की जनता इससे अगर कनेक्ट करती होती तो 15 साल से दीदी सत्ता में नहीं होती ना। अब बंगाल की जो जनता है वो तो समझदार है, सोच समझ के अपना मत देती है। अगर वाकई में दीदी ऐसे हालात पैदा कर रही हैं, अगर बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है के शर्मा जी, तो 15 साल से बार बार उन्हीं को नहीं रिपीट करती ना जनता। नहीं, हम जनता के जनादेश को सर माथे पर लेते हैं। जनता का जनादेश जो भी है वो सर माथे पर है, लेकिन उसको वस्तु स्थिति से अवगत कराना क्या हम बंद कर दें? क्या हम वहां की वास्तविक हालात की चर्चा करना बंद कर दें और ये बताना ही है? अब इस पर निर्णय फिर जनता करने वाली है, जनता निर्णय भी करेगी, ठीक है, लेकिन हम उनको आगाह तो करें। बिल्कुल। और मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूं, वो बार बार मेरी बात कट रही है, मैं उतना ही प्राची जी कहना चाहता हूं। आज वहां पर घटनाक्रम क्या है? आज वहां पर एक ऐसा गलत कदम ममता बनर्जी जी ने उठाया है जो देश के संविधान को तार-तार करता है, मुख्यमंत्री के पद को तार-तार करता है, ठीक है, और उसमें ईडी जैसी एजेंसी के काम पर रोक लगाना, और फिर उसके बाद हाईकोर्ट में हंगामा करके जजों को डराना और वहां सुनवाई ना होने देना, ये दोनों कृत्य ऐसे हैं जो कि असंवैधानिक है। एक मुख्यमंत्री को एक कतई शोभा नहीं देता, वो इसलिए ना क्योंकि आप उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी चोरी करना चाहते हैं, आप का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ममता को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन बात यह मुस्लिम तुष्टीकरण की है, और आपने बार बार कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण अगर होगा तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हम बताएंगे कि बांग्लादेश बंगाल बन जाएगा।